अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1280वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल के सबक में हमने वो रीज़न्स बताए थे जिन रीज़न्स की वजह से मुसलमान लड़कियां नॉन मुस्लिम लड़कों के साथ में शादियां कर रही है, कोर्ट मैरिजेस कर रही है। और उसके हमने 3 रीज़न्स बताए थे। पहला रीज़न्स पेरेंट्स में से किसी एक का रिवर्टेड मुस्लिम होना। दूसरा रीज़न पेरेंट्स में से किसी का अपनी औलाद के साथ ना रहकर किसी और दूसरे मुल्क वगैरह में जो है जॉब करना और यहाँ पे उनको पूरा फ्रीडम देना। और तीसरा रीज़न कि पेरेंट्स के साथ में होते हुए भी अपनी औलाद पे ध्यान नहीं देना, तवज्जो नहीं देना और माँ बाप का अपनी लाइफ में मस्त रहना या अपने कामों में मसरूफ़ और बिज़ी रहना। आज हम वो तीनों रीज़न्स का सॉल्यूशंस बताएंगे कि अगर फैमिली में यानी माँ और बाप दोनों में से कोई रिवर्टेड मुस्लिम भी है तो भी अगर उनको सही से इस्लाम की तालीमात दी जाती है तो वो ख़ानदानी मुसलमानों से भी ज़्यादा, ख़ानदानी मुसलमानों से भी बेहतर तरीक़े से इस्लाम के ऊपर अमल करते हैं। मेरे फ़र्जंद हसन हाशमी जो आईटी इंजीनियर है अल्हम्दुलिल्लाह, और प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में बहुत सारे लोगों के साथ में उनको मिलना जुलना पड़ता है। उनके एक दोस्त जिन्होंने आज से चंद साल पहले ईमान कबूल किया था, नौजवान बच्चा है, वो नौजवान बच्चा, उसको हमारी कौम की तरफ से इतना रिस्पांस मिला, इतना सपोर्ट मिला, इतना लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। आज उस बच्चे की कंडीशन, उसकी हालत ये है, आप अगर उसको देखोगे तो आप पहचान नहीं सकते कि ये रिवर्टेड मुस्लिम है, बल्कि वो इतना आगे निकल चुका है कि जो लॉकडाउन का रमज़ान था वो पूरा रमज़ान का महीना उसने अपने महल्ले की मस्जिद में इमामत किया। ख़ानदानी मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक रिवर्टेड मुस्लिम की बात कर रहा हूँ जिसने माशाअल्लाह तजवीद से नूरानी क़ायदा पढ़ा, कुरान पाक पढ़ लिया, कुरान की जो है बड़ी बड़ी सूरतें उसको याद हो चुकी है। आज मस्जिद में इमाम साहब नहीं है, वो इमामत कर सकता है अपने कारोबार तिजारत के साथ, उसका अपना बिज़नेस वगैरह भी है। तो मेन प्रॉब्लम यही है कि एक आदमी जो रिवर्टेड मुस्लिम है, हम मुसलमानों की गलती ये है कि उसको जैसा हमने एक्सेप्ट करना चाहिए, जिस जैसा उसको रिस्पांस देना चाहिए, अक्सर ऐसा होता है कि हमारी तरफ से वैसा रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से वो बेचारा जो है मायूस होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है। अरे हमने देना चाहिए वैसा रिस्पांस, हाथों हाथ लेना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए, उनकी हिम्मत अफजाई करना चाहिए, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़कर जब यानी जब सब कुछ छोड़कर उन्होंने हमारे मज़हब को इख्तियार किया है, वो इस्लाम में आए हैं, तो हमारा अखलाक़ी ये फ़रीज़ा है, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो अभी तक ईमान में नहीं दाखिल हुए थे ग़ज़वे हुनैन के बाद, उसके माली गनीमत में से उनको भी हिस्सा अता फ़रमाया उनकी दिल जोई के लिए। इसे तालीफ़ क़ल्ब कहते हैं। ये हमारा मिजाज होना चाहिए। ये लोग जो रिवर्टेड मुस्लिम होते हैं उनकी कारगुजारियाँ ऐसी है कि बहुत सारे उनको रिवर्ट होकर आज 5 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके अपने जो पड़ोसी है वो आज भी उनको इस चीज़ के ताने मारते हैं कि तुम थोड़ी ख़ानदानी मुसलमान हैं। ये मुसलमानों का हाल मैं आपको बता रहा हूँ। कारगुजारियाँ हैं हमारे पास में कि रिवर्टेड फैमिली की लड़की का रिश्ता तय हो जाता है और माशाल्लाह लड़के वालों को लड़की पसंद आ जाती है, सारी चीज़ें हो जाती है, और फिर वो लड़के वालों को उसी मोहल्ले, उसी गली के जब किसी जान पहचान वाले से मुलाकात होती है तो वो बोलता है, अरे तुमने वो घर की लड़की करे क्या? उनकी स्टोरी मालूम है तुमको, उसका बाप तो मुसलमान नहीं है। हालांकि वो बेचारा ईमान में दाखिल होकर उसने अपने नाम को चेंज कर दिया, सारी चीज़ें उसने बदल दिया, लेकिन ये मुसलमान जिसने सिर्फ गोश्त खाने को इस्लाम समझा हुआ है, जिसने सिर्फ जो है अपने गली में फरारे लगाने को इस्लाम समझा हुआ है, जिसने सिर्फ डीजे बजाने को इस्लाम समझा हुआ है, ये मुसलमान वो जो नौ मुस्लिम हैं
उसको अभी तक इसने मुसलमान ही नहीं समझा, और उसकी बहन बेटी को लोग देखने के लिए आ रहे हैं, तो ये मोहल्ले और गली में रहने वाला जो ख़ानदानी मुसलमान है ये बोलता आने वालों को, मुसलमान थोड़ी है बोले वो, तुमने पहले तहकीक करे क्या अच्छे से। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आप क्या बोलेंगे मुझे, आप बताओ। तो ये मुसलमान जो है, जो इस मुल्क में हमारे बड़े, हमारे अकाबिर जो इस मुल्क में रुके थे, मैं इस पे 10 बार सबक दे चुका हूँ कि उनका मकसद ये था कि इतनी बड़ी आबादी इस्लाम से महरूम रहेंगी, इसलिए उन्होंने हिजरत नहीं की, यहाँ रुके ताकि इस मुल्क को दावत का मैदान बनाया जा सके। ये मुसलमान यहाँ दाई बनकर रुका था, ये तो रुकावट बन रहा है लोगों के इस्लाम और ईमान में दाखिल होने में। मुझे आप बताओ ना, ये दावत खुद उसकी जिम्मेदारी थी, वो छोड़कर वो रुकावट बन रहा है। रुकावट जो बेचारे आ गए हैं उनको भी अभी तक साहिब ईमान तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उल्टा उनके बहन बेटियों के रिश्ते तोड़ने में लगा हुआ है। ये है आज का मुसलमान। मुसलमान ऐसे थोड़ी जलील हो रहा है, ये मुसलमान के ऊपर ऐसे थोड़ी अल्लाह ने इस मुल्क के अंदर ये इतने सैकड़ों किस्म की बंदिशें जो मुसल्लत की है, ये ऐसे ही नहीं आई है। ये इस मुल्क के मुसलमानों के इस तरीक़े की हरकतों की वजह से, दावत देना तो दूर की बात, जो खुद आ गए हुए हैं इस्लाम और ईमान के अंदर, ये उनके लिए रुकावटें बन रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी है ये, हमारी, जो हम अपने आप को ख़ानदानी मुसलमान, ख़ानदानी सैयद साहब, हाशमी साहब जो हम अपने आप को कहते हैं, ख़ानदानी शेख साहब, सिद्दीकी साहब, फ़ारूक़ी साहब, और ख़ानदानी जो है अपने आप को खान साहब और पठान साहब, और ख़ानदानी हम अपने आप को जो है इस तरीक़े से कहते हैं, ये हमारा काम है। अगर हम है ख़ानदानी ना, तो फ़र्ज़ है हमारे ऊपर कि जो दूसरे लोग इस्लाम और ईमान में दाखिल हो रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम करके उनका हर तरीक़े से ताउन किया जाए, उनको इस्लाम की तालीमात की जाए, उनको एक्सेप्ट किया जाए, उनको अपने हर प्रोग्राम में शरीक किया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनकी हिम्मत अफजाई की जाए। वो अगर दावत के काम में लगे हुए हैं तो उनको आगे बढ़ाया जाए। ये अखलाक़ी फ़रीज़ा है हमारे अंदर, ये हमारा अखलाक़ी फ़रीज़ा है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमने ऐसा करना चाहिए। तो आप देखो, ये मसाइल कभी भी आपके सामने नहीं आएंगे। ये मसाइल इसीलिए तो है। तो पहला जो प्रॉब्लम था हमने उसका सॉल्यूशन बताए। पड़ोसियों का काम है, अतराफ़ में रहने वालों का, बस्ती में रहने वालों की ये ज़िम्मेदारी बनती है। तो इंशाअल्लाह उनकी औलादों के कदम कभी भी नहीं भटकेंगे। दूसरा जो तबका मैंने बताया था, बाहर मुल्कों में जो रह रहा है, बहुत अच्छी बात है। इस्लाम में कोई मना नहीं है कि आप आउट ऑफ इंडिया या अपनी कंट्री छोड़कर किसी और मुल्क में रोज़ी रोज़गार कमाने के लिए जाओ, लेकिन आपने जो फैमिली यहाँ पर छोड़ी है उसको आप अपने माँ बाप के साथ में जो है रख कर जाइए। आपके माँ बाप जहाँ पर है, आपके माँ बाप की निगरानी में आपकी बीवी, आपके बच्चों ने होना चाहिए। जब दादा दादी की निगरानी में है और जब दादी की निगरानी में जो है पोतरियाँ, और दादी की निगरानी के अंदर जो है पूरी बहू वगैरह है, वो पूरी फैमिली कंट्रोल में रहेगी। उसका रीज़न ये है कि जब ये फैमिली अपने शोहर से, जो बेचारा शोहर दुबई में जॉब कर रहा है, कतर में जॉब कर रहा, ओमान में, ये बीवी फ़ोन पे उससे लड़ाई झगड़े करके ये कहती है कि तेरे माँ बाप, तो वो झूठी है एक नंबर की, कि तेरी माँ मेरे ऊपर ये जुल्म कर रही है, तेरी माँ वैसा कर रही है, तेरे बाप ने ऐसा किया, हमको अलग रहना है। तो अलग अगर रहना है तो आप ऐसी औरत को पूरी तरह से आज़ादी दे दो फिर, क्योंकि ये औरत आज़ादी इसलिए चाहती है क्योंकि इसको अपनी जो है ना, इसको जो अपनी जो ख्वाहिशात है वो पूरा करना है। इसको आज़ादी, फ्रीडम चाहिए। सास की वजह से इसको फ्रीडम नहीं मिल रहा है, ससुराल वालों की वजह से इसको फ्रीडम नहीं मिल रहा है, तो ये अकेले इसीलिए रहना चाहती है। और वही फैमिलीज़, जो फैमिलीज़ अपने दादा दादी के साथ में हैं, जो अपने जॉइंट फैमिली में हैं, उनके पेरेंट्स भले दूसरे मुल्कों में हो, अल्हम्दुलिल्लाह वैसी आज तक किसी फैमिली का ऐसा केस सुनने के लिए नहीं मिला कि उनके लड़के या लड़की के इस तरीके से गलत कदम उठे हो। ये गलत कदम उठने वाली जो फैमिलीज़ है, अक्सर उनमें वही है जहाँ पे बीवी ने अपने शोहर के कान भर के कि मैं तेरे माँ बाप के साथ नहीं रहती, मैं अलग फ्लैट लेके, मैं अलग घर लेके किराए से रहूँगी। अब जब वो अलग रहने लगी तो अलग में पूरी आज़ाद हो गई। वो खुद हीरोइन बनी हुई है,
उसके खुद के पैर ज़मीन पे टिक नहीं रहे हैं अभी तक, उसका यानी उसकी ही जवानी ख़त्म नहीं हुई। मैं तो समझता हूँ अभी तक जवान भी हुई क्या नहीं क्या मालूम, वो भी अभी अपने आप को टीनएजर समझ के, बेटी से ज़्यादा मेकअप तो उसका चल रहा है, बेटी से ज़्यादा मेकअप, बेटी से ज़्यादा वो बिज़ी है सोशल मीडिया के ऊपर। तो जब बेटी देख रही है कि बाप यहाँ नहीं है, माँ को खुद अपनी लाइफ से फुर्सत नहीं है, तो फिर मैं उसको भी एक सहारे की तलाश है, वो अकेली कब तक रहेंगी। तो आज के ज़माने में तो ऐसे ऐसे ऐप आ गए हुए हैं जिसके अंदर आप 15 मिनट की फ्रेंडशिप कर सकते हो, आधे घंटे, 1 घंटे, 1 दिन के लिए भी। ये आज फितनों का ज़माना है, ये कोई मसला नहीं है। आज के ज़माने के अंदर ज़िना जो है ना, ज़िना इतना आसान और इतना आम हो चुका है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। मोबाइल पे खाली एक ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत है। ये ऐसे ऐसे ऐप आज के ज़माने में आ चुके हैं। तो फिर वो लड़की वैसे ऐप्स के चक्कर में सबके चुंगल में फंस रही है, वो टिश्यू पेपर की तरह से यूज़ हो रही है वो। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो ये ज़िम्मेदारी है उस बाप की जो भले अपनी फैमिली के साथ में ना हो, लेकिन उसने रोज़ाना वीडियो कॉलिंग के ज़रिए से अपने बच्चों से, अपने बेटों से, अपनी औलादों से बातचीत करना चाहिए, उनके टच में रहना चाहिए। भले वो वहाँ पे कितना ही मसरूफ़ हो, मशगूल हो, लेकिन डेली कम से कम 5 मिनट उस औलाद के लिए जिसको आपने जने हैं, जिसको आपने पैदा किए हैं, देना ज़रूरी है आपको, ताकि आपकी औलाद को फील हो सके कि भले हमारा बाप जो है बाहर मुल्क में रहता हो, लेकिन हमारी इतनी फ़िक्र है कि डेली एक टाइम हम लोगों से वो बात करता है। तीसरी कैटेगरी हमने उन माँ बाप की बताए थे जो है तो अपनी औलाद के साथ में, लेकिन बाप अपनी लाइफ में मसरूफ़ है, दुकान में, कारोबार में, ऑफिस में, माँ अपनी लाइफ में मसरूफ़ है, औलाद पे ध्यान देने का उनके पास में टाइम ही नहीं है। इस किस्म की जो फैमिलीज़ है, अब उनके लिए इंतहाई इबरतनाक है ये चीज़ कि जब आप अपनी औलाद के साथ में हैं, अरे कॉन्फिडेंस पैदा करो अपनी औलाद के अंदर, अपनी औलाद को लेकर बैठो। यहाँ तो हालात ऐसे हो चुके हैं, कुछ बाप जो है वो ख़ुद इतने खूंखार और इतने ख़तरनाक है कि अपनी औलाद को मतलब सिर्फ मारना, पीटना, गाली गलौज करना, उसके अलावा वो बाप को कुछ नहीं आता है, कुछ ही नहीं आता है। 12 महीने उसकी सूरत फूली हुई है, 24 घंटे उसके चेहरे के ऊपर गुस्सा है, और सिवाय तानो तशनी के वो अपनी औलाद से कभी प्यार मोहब्बत से बात ही नहीं करता है। हमेशा उनको ताने, हमेशा बेटों को तिचने, कैसे है रे, कैसे है तुम, कैसे जने गए थे तुम, देखो ना लोगों के बच्चों को, लोगों के देखो तो फुलाने के बच्चे कैसा बाप की खिदमत करते, कैसा बाप का, कैसे है रे तुम। यानी 12 महीने औलाद को खाली ताने मारने के अलावा ये कठालिया बैल को दूसरा काम ही नहीं है इसको। तो ऐसे जो माँ बाप होते हैं ना, तो औलाद के दिल में ऐसे माँ बाप के लिए मोहब्बत पैदा होने की बजाय नफ़रत पैदा होती है। बाप कौन होता है? बाप वो होता है कि औलाद रास्ता देखे कि हमारा बाप कब घर पे पहुँचेगा, और बाप पहुँचते ही हम अपने बाप से बिलक जाएंगे, मिल जाएंगे। कोई बाप का बैग ले रहा है, कोई बाप का हेलमेट ले रहा है, कोई बाप को पानी पिला रहा है। औलाद ऐसी होती है और बाप ऐसा होता है। जो औलाद में कॉन्फिडेंस कब पैदा होता है? जब बाप अपनी औलाद के साथ में फ्रेंडली बिहेवियर करता है, एकदम दोस्तों की तरह से। वो औलाद की क्या अंदर की बातें हैं, मतलब जो अटैचमेंट होता है ना, वो फैमिली के अंदर बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे औलादों के साथ में। और वो अटैचमेंट नहीं है, अपनी लाइफ में ही आप मसरूफ़ है, दोस्तों के साथ में आपके प्रोग्राम बन रहे हैं, ये ढाबे पे खाना खाना है, वो ढाबे पे खाना खाना है। मुझे आप बताओ ना, जो औलाद को ऐसे बाप का प्यार नहीं मिलेगा, वो औलाद यानी अनसिक्योर फील कर रही है। वो मैं आपको 2 वाक़यात सुनाता हूँ। हैदराबाद में मेरी फ़्लाइट थी, मुझे एक्चुअल में मुंबई की फ़्लाइट नहीं मिली, मैं एक मुल्क से आ रहा था, तो मजबूरन मुझे इमरजेंसी में हैदराबाद की फ़्लाइट लेना पड़ी। हैदराबाद में हम लोग लैंड हुए, रात में तकरीबन 1:30 से 2 बजे का वक्त था। मैंने एक टैक्सी किया और टैक्सी के ज़रिए से जो है सिकंदराबाद की तरफ हम लोग जो है एयरपोर्ट से रवाना हुए। अब वो जो टैक्सी ड्राइवर साहब है, वो भी मुसलमान साहब, रात में तकरीबन 2:30 बज रहे हैं, 3 बजे के करीब का वक्त है, और उन साहब को फ़ोन आता है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और रफ़ीक भाई कैसे है, किधर है? अरे भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पैसेंजर है मेरे साथ बैठे हुए, उनको छोड़ने जा रहा हूँ।
अरे यार हम लोग सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, फुलानी होटल पे आ जाओ, पैसेंजर को छोड़ के चाय पीने को, खाना खाने को, वहाँ खाना खाएंगे हम लोग। तो वो जो ड्राइवर था उसने बोला अरे यार मेरी वालिदा जो है घर पे रास्ता देख रही होंगी क्योंकि अम्मी खाना नहीं खाते मेरे घर। अरे छोड़ना यार, बोले तेरे अम्मी को और तेरे बीवी को दोस्तों के वास्ते टाइम नहीं है क्या यार, बोले तेरे पास। इस तरीके की बातें होने लगी। वो नौजवान ने बोला ठीक है मैं आता पैसेंजर को छोड़ के। तो फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा रफ़ीक भाई मुझे ये बताओ, आपकी वालिदा ने आपके लिए अभी तक खाना नहीं खाई, आपकी अहलिया? बोले नहीं घर में मेरे आए तक जो है ना ये लोग खाना नहीं खाते। मैं बोला रात में 2:30 बज रहे हैं, चलो मुझे छोड़ के तुमको घर पहुँचे तक 3 बजेंगे, मुझे बताओ ना 3 बजे तक अगर तुम्हारी माँ बीवी घर में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं किस लिए? मोहब्बत है उनको आपसे, एक अटैचमेंट है आपका, फैमिली अटैचमेंट। और मैं बोला आप अपनी फैमिली को छोड़ के ये रिका में, ये टुकार, ये मोकार, इनके खुद के माँ बाप को मैं गारंटीड बोलता हूँ ये जितने भी है ना, इनके माँ बाप ने जो है ना खाली जन के छोड़े हुआ है इनको। जैसे गली में आवारा कुत्ते नहीं फिरते क्या, जिनकी किसी को कोई फिक्र नहीं रहती, ये वो टाइप के हैं जो तुमको रात में 3 बजे ढाबे पे खाना खाने को और चाय पीने बुला रहे। क्योंकि अगर इनके माँ बाप को इनकी फ़िक्र रहती थी तो इनको कंबल ओढ़ के अभी तक घर में सुलाया हुआ रहता था, लेकिन छोड़ दिया हुआ है इनको। जैसी जो है पूरा गांव सो गया उसके बाद ये निकलते अपने बिलों में से बाहर रोडों पे, रास्तों पे। ये वो टाइप के दोस्त थे। रफ़ीक भाई जो ड्राइवर थे एकदम से हंसे उन्होंने ज़ोर से, मुझे बोले अरे मौलाना साहब क्या बात बोले यार तुमने, वाकई में भी असल में क्या है, अब अपने को जमता नहीं बोले बोलना, लेकिन रियल में यही चीज़ है बोले, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये कोई काम नहीं करते, धंधे नहीं करते। इनमें से किसी का भाई दुबई में है, किसी का भाई बहरीन में है, किसी का भाई बाहर है, वो लोग पैसे भेजते रहते घर चलाने को, ये कोई काम धंधा नहीं करते। मैं बोला तुम काम धंधा करने वाले आदमी हो, कहाँ लगे इनके नाथ को, दो छोड़ के। मैं बोला ऐसे दोस्तियों को, ऐसे फ्रेंडशिप को, असल चीज़ माँ बाप है, माँ बाप। मैं बोला कल तुम्हारे पास ये धंधा नहीं रहा, कारोबार नहीं रहा, तुम अगर बेकार रहे ना, ये दोस्तों में से एक भी तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा, लेकिन वहीं तुम्हारी वालिदा अपने जेवरात निकाल के तुमको दे देंगी कि बेटा इसको बेच के दूसरी टैक्सी ले ले। ये रहते, मैं बोला माँ बाप, फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं। दोस्ती है ना ठीक है, दिन के टाइम में कहीं मिल गए, 2-5 मिनट मुलाकात हो गई, चाय पानी, ये काई की दोस्ती है ये? रात में 3-3 बजे तक अपनी फैमिली छोड़ के या ऐसे टुकार दोस्तों के साथ में लाइफ बर्बाद करने का। बाद में मैं उतरने लगा और रफ़ीक भाई पैसे नहीं ले रहे थे, लेकिन मैंने उनको ज़बरदस्ती दिया। मैं बोला ये मेरी तरफ से नहीं है, इसका ये पूरा भाड़ा वगैरह सब कुछ मुझे मिलता है, तो ये आपको लेना ज़रूरी है। बहरहाल ये पूरा वाक़या सुनाने का मकसद मेरा यही है कि आज उमूमी तौर पे हमारा हाल यही हो चुका है। माँ के पास बैठने को टाइम नहीं, बीवी बच्चों के पास बैठने को टाइम नहीं, और 3-3 बजे तक होटलों में, महल्ले की होटल बंद हो गई, चलो बोले फुलाने हाईवे पे ढाबा खुला रहता, वहाँ जाके चाय पी के आएंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और दूसरा वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। एक साहब, उनसे कर्ज़ हमारा लेने का था, पैसे उनसे आने के थे, फ़ोन उठाने को तैयार नहीं और कांटेक्ट करने को, मैसेज का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने हमारे एक दोस्त से तस्करा किया। हमारे दोस्त ने बोले मैं उसके घर का पता निकालता हूँ। पहले घर का पता करे तो बोले वो वहाँ पे नहीं है, दूसरी जगह है। वो दोस्त के साथ में हम पहुँचे दूसरी जगह पे। अब दूसरी जगह पे जब हम पहुँचे तो पता चला कि जनाब खुद अपने घर पे पिछले 1 महीने से नहीं है। उनके ऐसे छोटे छोटे बच्चे, जैसे हमारे दोस्त ने दरवाज़ा खटखटाए, ऐसी बेटी उनकी 12-13 साल की, दूसरे बाकी जो है चिल्लर पार्टी जो थी कम से कम 5-6 बच्चे छोटे, पूरे आ गए दरवाजे के बाहर। और वो हम लोगों को ऐसी हसरत से और ऐसी नज़रों से देखने लगे जैसे कि हम उनके लिए बाहर से कुछ मिठाई का डब्बा या कुछ फल फ्रूट वगैरह लेकर आए हैं मिलने के वास्ते में उनको। इतनी यानी मेरी नज़रों के सामने अभी तक है वो बारीक बारीक बच्चे। और पर्दे में से, अंदर से, दरवाजे के पीछे से उन जनाब की अहलिया ने बोले वो खुद यहाँ पे पिछले 1 महीने से नहीं है। उसके बाद हमने एक लफ्ज़ भी नहीं बोले, हम वापस निकल गए। मैंने मेरे दोस्त से कहा, मैंने कहा भाई तुमने मेरे को यहाँ लेके क्यों आए? यार मैं बोला पैसे है अपने, मिल जाते थे नहीं मिलते थे वो बात का मसला है, लेकिन यार वो बच्चे जो है ना मासूम,
यार उनको देख के मेरे को जो है मेरी आंखों में आंसू आ गए कि वो कौन सा बाप होगा बेफिक्र, पैदा करा उसने 5-6 महीने भर से घर के ऊपर नहीं है। हमारे दोस्त ने बोले मौलाना यार तुम काहे को फिक्र कर रहे, बोले जो बाप ने उनको जना उसको खुद को फिक्र नहीं है, बोले तुमको मालूम है क्या उसकी और 3-3 बीवियां हैं, बोले वो उधर जो है पपीते चूमने में, वो पपीते चूसने में लगा हुआ होगा, दूसरी के, तीसरी के, चौथी के, और यहाँ तुम आंसू बहा रहे बोले उसके वास्ते, जिसने जना उसको फिक्र नहीं है और तुम फिक्र कर रहे बोले उसके लिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हाल है मेरे मोहतरम दोस्तों। मुझे आप बताओ ना, ऐसा बेफिक्रा बाप जिसकी खुद की अय्याशी ख़त्म नहीं हुई, जिसका खुद का अभी तक अरमान ठंडा नहीं हुआ, उसकी औलाद क्या करेंगे फिर। अल्लाह हम तमाम को समझ आता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।